जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में या ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम करने में शर्माता नहीं है, वो सुखी हो जाता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानीपूर्वक सोच रहे हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है, वो सुखी रहता है। नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं है, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता है। वह चीज़ जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुँच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य के अनुसार शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 4 और गधे से 3। शेर से यह बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो, एक दिल से और ज़बरदस्त प्रयास से करें। व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को एक जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। मुर्गे से 4 बातें सीखें, सही समय पर उठें, निडर बने और लड़ें, संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा करें, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीखें। नंबर 1, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। नंबर 2, निडरता। नंबर 3, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। नंबर 4, सभी ओर दृष्टि घुमाएं। नंबर 5, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बातें सीखें। नंबर 1, बहुत भूखे हों पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें। नंबर 2, गाढ़ी नींद में भी हो तो क्षण भर में उठ जाएं। नंबर 3, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें। नंबर 4, निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। नंबर 1, अपना बोझा ढोना ना छोड़ें। नंबर 2, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। नंबर 3, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 18 बातों का अपनाएगा, वह जो भी करेगा सफल होगा। हर चीज़ की अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ, अत्यधिक घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। यदि आप पर मुसीबत आती नहीं है तो उससे सावधान रहे, लेकिन यदि मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाए। व्यक्ति नीचे दी हुई 3 चीज़ों से संतुष्ट रहे। नंबर 1, खुद की पत्नी से। नंबर 2, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया। नंबर 3, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल जाए। लेकिन व्यक्ति को 3 चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अभ्यास। नंबर 2, भगवान का नाम स्मरण। नंबर 3, दूसरों की भलाई। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है, उसे हमें लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता भी की है, तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। समझदार व्यक्ति को कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, लोगों को किसी बात का डर ना हो, लोगों को किसी बात की शर्म ना हो, जहाँ बुद्धिमान लोग ना हो और जहाँ के लोग दान धर्म करना ना जानते हों। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकते। हरदम भगवान को याद करते रहने वालों को कभी भी पाप नहीं छू सकता
और जो चुप और शांत रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते। जागृत लोग निडर रहते हैं। अच्छा आचरण दुख को मिटाता है। विवेक अज्ञान को नष्ट करता है। जानकारी भय को समाप्त करती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं। मोह के समान कोई शत्रु नहीं। क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं। स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं। संतोष के समान कोई सुख नहीं। लोभ के समान कोई रोग नहीं। दया के समान कोई गुण नहीं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं पर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह तो दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। सबसे ज़्यादा दुखदाई बात किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हैं वो भी देख नहीं सकते। घमंडी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है और जो पैसों के पीछे पड़े हैं उनको उनके कामों में कोई बुराई नहीं दिखती है। नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की कोई औकात नहीं होती है। रिश्तेदारों की परख तब करें जब आप किसी मुसीबत से घिरे हों। एक अच्छा दोस्त वही है जो ज़रूरत पड़ने पर काम आए या फिर दुर्घटना में आपकी सहायता करे। पिता को अपने बच्चों को हमेशा अच्छे बुरे की सीख देनी चाहिए क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान पाते हैं। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता हुआ पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है और दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर उस दुख की अग्नि में जलाता है।